मैं बाइसेक्शन मेथड डिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड के सबसे पहले हम लोग स्टेप नॉलेज देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। टेक इनिशियल approximation for x1 and x2। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? कंप्यूट fx1 एंड fx2। इसको आप क्या ले लो? f1 और इसको f2। थर्ड स्टेप कंप्यूट x नॉट इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। f नॉट इक्वल टू क्या होगा? f x नॉट। फोर्थ स्टेप इफ f1 f नॉट लेस देन 0 देन x2 इक्वल टू x नॉट, then set x2 equal to x naught, else set x1 equal to x naught. That means f1 equal to f naught. Step root is given by x1 plus x2 upon 2। अब हम बाइसेक्शन मेथड के लिए क्वेश्चन करेंगे। फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसका सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ गिवन कंडीशन क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे आप? एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 11। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे 0 1 2 3। कब तक पुटअप करेंगे ये बता रही हूँ। सबसे पहले हम 0 पुटअप करते हैं। 0 पुटअप करते तो क्या होगा? 0 माइनस 11 दैट मीन्स माइनस 11। फिर आप 1 पुटअप करेंगे तो क्या होगा? 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 11। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? माइनस 11। फिर 2 रखिए, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 11। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा माइनस 5। फिर 3 पुटअप करिए, फिर 3 क्यूब माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पर 0 पुटअप किया तो निगेटिव वैल्यू आई, 1 पुटअप किया तो निगेटिव आई, 2 पुटअप किया तो निगेटिव आई, 3 पुटअप किया तो पॉजिटिव आई। ये आपकी निगेटिव है, ये भी निगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है, और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हो गया मीन्स हमको यही देखना है कि वैल्यू पुटअप करने पर साइन कब चेंज होता है। हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि 11 आ रहा है कि 15 आ रहा है कि 5 आ रहा है कि 13 आ रहा है। हमको सिर्फ इस साइन से मतलब है कि माइनस के बाद जस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। अगर माइनस माइनस आ रहा है तो यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। जैसे ही साइन चेंज होता है तो हम लोग वहीं पर स्टॉप होते हैं। तो अब हमारा रूट किसके किसके बीच लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में। सिर्फ हम साइन देखेंगे और रूट हमारा क्या होगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 क्या होगा? अब ये आपने जो लिया है 2 और 3, तो ये आपके एक अप्रॉक्सीमेट निकल गया कि रूट जो होगा लाया करेगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो x1 जब निकालोगे तो 2 प्लस 3/2 करेंगे तो 2 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा? 2.5। ये आपको x1 मिला। अब इस x1 को कहाँ रखोगे? 2.5 को
ये गिवन इक्वेशन जो दिया है इसको 1 ले लीजिए, ठीक है। 2.5 को इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो क्या होगा, 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.125, ये कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो एक रूट तो आपका 2.5 ही हो जाएगा। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, कहाँ से, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव रूट तो मिल गया आपको एक 2.5, नीचे से ऊपर जाएंगे निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और -5 जो है निगेटिव है, तो हमारा दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, रूट हमारा किसके किसके बीच लाया करेगा, 2 और 2.5 के बीच में। फिर से एक बार बता रही हूँ, ये हमारा f 2.5 जो निकाल रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो एक रूट तो हमारा 2.5 ही हो जाएगा। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे निगेटिव वैल्यू के लिए, तो ये पॉजिटिव है इसको छोड़ दो, ये निगेटिव है, ये निगेटिव किसका है, 2 का है, तो रूट लाया करेगा किसके किसके बीच में, 2 और 2.5 के बीच में। तो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। फिर आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, x2 है ना। अब जो चीज़ लिए थे वही लेंगे, रूट लाई बिटवीन 2 and 2.5, तो 2 + 2.5 अपॉन 2 करेंगे अगेन, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.25, ठीक है। अब इस 2.25 को कहाँ पुट अप करोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2.25 की पावर क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11, कहाँ पुटअप किया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ इक्वेशन 1 में। फिर ये आपका सॉल्व करने से कितना आएगा, -1.8593, ये कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव। अब देखिए ये निगेटिव वैल्यू आ रही है तो एक रूट आपका 2, ये जो आ रहा है लेटेस्ट जो करंट चल रहा है वो तो लेना ही है, तो आप ये निगेटिव वैल्यू आ रही है तो एक रूट हो जाएगा 2.25। फिर हम वापस नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू के लिए जाएगी, तो निगेटिव है, ये आपका जस्ट ऊपर वाले में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये पॉजिटिव आया था, तो एक रूट आपका 2.25 हो जाएगा। तो रूट लाई बिटवीन किसके किसके करेगा, 2.5 एंड 2.25, तो रूट लाई बिटवीन क्या हो जाएगा, 2.5 एंड 2.25। फिर से एक बार बता रही हूँ कि कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो एक रूट तो आपका यही होगा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू खोजेंगे, जस्ट ऊपर वाले में यहाँ देखो पॉजिटिव आ रहा है तो एक रूट आपका 2.5 हो जाएगा, मतलब रूट लाई बिटवीन 2.5 एंड 2.25 हो जाएगा। ये उल्टा लिख दिया है, आप ऐसा लिख सकते हो 2.25 एंड 2.5, ये छोटा है ये बड़ा है, ओके चलो ठीक है आगे बढ़। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, x3 क्या हो जाएगा, 2.5 + 2.25 अपॉन 2.5 + 2.25 अपॉन 2, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 2.375। अब इसको कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, 2.375 को कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, 2.375 की पावर 3 माइनस 2.375 और -11, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 0.0214, कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। एक रूट आपका यही हो जाएगा। अब वापस से नीचे से ऊपर जाएंगे, ये वाला नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो ये आपको फंक्शन का वैल्यू लेना है। रूट हमारे ये रहेंगे x1 x2 x3, लेकिन जो हम लोग साइन लेते हैं वो किसका लेते हैं, फंक्शन वाले का, है ना। तो ये वाले फंक्शन का कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आगे बढ़ो नीचे से ऊपर जाओ तो ये निगेटिव वैल्यू यही मिल गई हमको, तो एक रूट ये हो जाएगा 2.25, दूसरा रूट 2.375 होगा, तो रूट लाई बिटवीन दिस एंड दिस, तो क्या हो जाएगा, रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड
2.375। नेक्स्ट स्टेप करेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब ये हम लोग कब तक करेंगे, जब तो x1 x2 x3 जो वैल्यू आ रही है ना रूट्स की, वो जब तक कि डेसिमल के बाद रिपीट ना हो जाए तब तक करेंगे। ठीक है, तो अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। x4 क्या हो जाएगा आपका, ये रूट मतलब 2.25 प्लस 2.375 अपॉन 2। अब ये 2.3125 इक्वेशन 1 में पुटअप करो। 2.3125 की पावर 3 माइनस 2.3125 माइनस 11, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, माइनस 0.946। कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा आपका, एक रूट तो यही हो जाएगा 2.3125 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, जस्ट ऊपर जाएंगे नीचे से ऊपर, तो देखो यही पॉजिटिव मिल गया, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ा ना। जस्ट ये आपका रूट लाई बिटवीन कर देगा, रूट लाइज बिटवीन 2.375 एंड 2.3125। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। x3 x4 चेक कर लो, रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ 2.375 है और यहाँ पर 2.3125 है, तो डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट नहीं, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा, कम से कम 2 वैल्यू तो रिपीट हो। अभी यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है कितना वैल्यू रिपीट करना है, और क्वेश्चन में गिवन रहेगा जैसे कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तो उतना रिपीट करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तो उतना रिपीट होना ही चाहिए, है ना। तो अब 1/5 अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, तो x5 क्या हो जाएगा आपका, 2.375 प्लस 2.3125 अपॉन 2। इसको करने से क्या होगा, 2.34375। अब इस वैल्यू को कहाँ रखोगे, इक्वेशन 1 पर, तो क्या हो जाएगा f 2.34375 कितना आएगा, रखोगे 2.34375 की पावर 3 माइनस 2.34375 माइनस 11, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, माइनस 0.469। कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो एक रूट तो आपका यही रहेगा 2.34375। दूसरा रूट देखो, जब ये नेगेटिव आ गया तो एक रूट ये हो गया। अब नीचे से ऊपर जाइए तो ये भी नेगेटिव है, तो इसको छोड़ दो और ऊपर जाइए। अब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट ये होगा, मतलब एक रूट ये होगा और दूसरा रूट ये होगा, मतलब रूट आपका इसके और इसके बीच लाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, थर्ड स्टेप वाला रूट लोगे 2.375 और ये वाला फिफ्थ वाला लेंगे 2.34375। अब आपका 6th अप्रॉक्सीमेशन लगाओ। तो क्या हो जाएगा आपका, x6 क्या हो जाएगा, 2.375 प्लस 2.34375 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा आपका, 2.359375। अब इसको रख दो इक्वेशन 1 में, 2.359375। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में रखोगे तो 2.359375 की पावर 3 माइनस 2.359375 माइनस 11। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, माइनस 0.225। कैसी वैल्यू आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो एक रूट तो आपका यही हो जाएगा, रूट लाइज बिटवीन 2.35975। दूसरा रूट क्या होगा, नीचे से ऊपर जाओ, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये फोर्थ वाले में भी जो निगेटिव ही आया है। थर्ड वाले में जाइए तो थर्ड वाले में क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है,
थर्ड वाले स्टेप में, तो एक रूट ये हो जाएगा, तो 2.375 है ना। अब आपका 7th अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, तो x7 क्या हो जाएगा आपका, अब x7 क्या हो जाएगा आपका 2.359375 प्लस 2.375 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 2.36718 है ना। तो ये आपका आ गया एक रूट। यहाँ पर देखो 2.36718 आ रहा है, जस्ट ऊपर वाले में देखो 6 अप्रोक्सीमेशन में कितना आ रहा है 2.359। तो इसको मैं 6 बना सकती हूँ ना 2.36, तो 2.36 और यहाँ पर भी ले लिया 2.36, तो रूट रिपीट हो गए। रूट रिपीट हो गए मतलब आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स रूट इज क्या हो जाएगा आपका 2.36। इसको मैंने क्या लिया 2.36 और ये आपका ऑलरेडी आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन।